बेटा ये मैथ का 4th लेक्चर है रिलेशन फंक्शन का। इससे पहले हम लोगों ने क्या बेसिक नॉलेज देखा था फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड में देखा था रिफ्लेक्सिव और आरिफ्लेक्सिव, थर्ड में हमने देखा था सिमेट्री के 3 पार्ट थे, उसको हमने देखा था। आज जो है वो थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव का। देखिए रिफ्लेक्सिव में 2 मिला था, रिफ्लेक्सिव आरिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव ठीक था, रिफ्लेक्सिव आपके सिलेबस में है। आरिफ्लेक्सिव या ई रिफ्लेक्सिव के नाम से लिखा होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग जानते रहिए। फिर इसके बाद हमने सेकंड प्रकार में जब बताया था सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में 3 पार्ट मिले थे, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और ई सिमेट्रिक। तो वहाँ पे सिमेट्रिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिमेट्रिक और आपका एंटी सिमेट्रिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असिमेट्रिक आपके सिलेबस में नहीं है। आज थर्ड पार्ट में देखेंगे ट्रांजिटिव, जो केवल ट्रांजिटिव है और कोई इसमें प्रकार नहीं है। तो ट्रांजिटिव में हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में पहले परिभाषा देख लेते हैं। यदि ए कोई आरिक्त समुच्चय है तो ए से ए में ऐसा संबंध ट्रांजिटिव कहलाता है। ट्रांजिटिव कहलाता है जिसमें ध्यान सुनिएगा, एक रिलेशन हो ए कामा बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, ठीक है ना, और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा हो कहाँ, रिलेशन में। इम्प्लॉयड एट, अगर ए कामा सी भी बिलोंग कर जाता है रिलेशन में तो हम लोग बोलेंगे ए क्या है, ट्रांजिटिव है। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है तो उसमें अगर ए कामा सी भी बिलोंग कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो बात को ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं एक बार कैसे है। तो अगर हम मान लेते हैं ए इक्वल टू एक सेट दिया गया है ए बी सी डी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए अगर निकालना है तो ए क्रॉस ए देखिए कैसे निकलेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बार बार आप लोग बताया जा रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं डायगोनल। क्या आपको पता होना चाहिए डायगोनल बहुत काम का है। तो ध्यान से समझिए, अगर एग्जांपल हम दें, थोड़ा एग्जांपल अगर हम लोग देंगे ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एग्जांपल फर्स्ट ये कहता है, एग्जांपल फर्स्ट लिखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है ए कामा बी, ए कामा सी, सी कामा ए कामा ए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हमने लिखा है ए कामा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा कठिन है। तो ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए कामा सी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखिए इसका सेकंड जो है वो फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हुआ, ए कामा सी आया, तो ए कामा सी यहाँ होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, जब फर्स्ट सेकंड वाला फर्स्ट वाले से मिलेगा तो दोनों कैंसिल होते हैं, बाकी जो बचता है उसका हम लोग पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला क्या है, बी। अब देखिए कोई बी से शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, छोड़ देते हैं। सेकंड वाला अब इसकी हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, पूरे क्वेश्चन में इसकी हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, सेकंड वाला ये कह रहा है, इस वाले एलिमेंट को देखिए, इसका सेकंड वाला सी है और इसका फर्स्ट वाला सी है, इसका सेकंड सी है, इसका फर्स्ट सी है, तो सी से सी कैंसिल आउट हुआ, तो ए कामा ए बचा और ए कामा ए हमारे रिलेशन में है। इस वजह से
अभी भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस एलिमेंट की बात कर लेते हैं। इस एलिमेंट की अगर बात करोगे तो बेटा ये खत्म किस पे हो रहा है, ए पे, ठीक है ना। तो ए से ए कैंसिल हुआ, कितना आया, सी कामा ए आया। सी कामा ए हमारे रिलेशन में नहीं है, हमारे रिलेशन में नहीं है, इस वजह से हमारे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, ठीक है ना। या अगर यहाँ पे देखिए काटें तो ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा भैया, सी कामा बी बचा, सी कामा बी भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं ए कामा बी, सी कामा डी, ठीक है ना। सी कामा डी कामा ए, डी कामा बी, डी कामा बी, और लिख लेते हैं, एक मिनट, डी कामा बी, सी कामा बी। अब ध्यान से देखते हैं ये है कि नहीं है, ध्यान से देख लेते हैं ये वाला हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ध्यान से देखिए, पहला एलिमेंट आप पकड़ लीजिए, पहले एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट क्या है, बी है। तो देखिए कोई बी से शुरू हो रहा है, तो बी से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है, इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। सेकंड में देखिए, अब सेकंड एलिमेंट अगर हम देखें यहाँ पे डी है, और डी से देखिए कोई शुरू हो रहा है, हाँ डी से शुरू हो रहा है ए वाला, तो डी से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आया क्या, सी कामा बी। सी कामा बी देखिए, सी कामा बी है कि नहीं है, सी कामा बी नहीं है, सी कामा बी नहीं है। यही अगर सी कामा बी होता, यही अगर सी कामा बी होता तो क्या हो जाता, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट को हम लोगों ने देखा, फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, ए कामा बी है, तो इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे बी। तो देखिए बी से कोई क्या स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। आगे देखते हैं, सी कामा डी में सेकंड क्या है, डी है, डी से देखिए कोई स्टार्ट है, हाँ एक स्टार्ट है, तो डी से डी कैंसिल आउट होगा, तो सी कामा बी आएगा। सी कामा बी रिलेशन में हमारे है। अगला देखिए, इस वाले एलिमेंट को बी से शुरू हो रहा है, बी से कोई शुरू ही नहीं हुआ, ये सेकंड पार्ट भी है ना, तो बी से कोई शुरू नहीं हुआ। इसकी बात करते हैं, ए भी बी है, बी से नहीं शुरू हुआ, इसका मतलब एक ट्रांजिटिव है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो ना मिल रहा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। ऐसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल अगली, ओनली ए कामा बी, ओनली ए कामा बी, तो ए कामा बी की अगर हम लोग बात करें तो ये पूछा जाए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसी में अगर ए कामा बी आ गया होता और बी कामा सी आ गया होता, तब हम इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलते, ट्रांजिटिव नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि देखिए जब आपको बी कामा सी दिखे, ए कामा बी के बाद जब बी कामा सी दिखे तभी आपको ए कामा सी खोजना है, नहीं तो नहीं खोजना है। यहाँ बी से बी कैंसिल हो रहा है, ए कामा सी बच रहा है, ए कामा सी है ही नहीं, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट है, इस वजह से ट्रांजिटिव है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, ए कामा बी अगर आया है और बी कामा सी अगर आ जाता है तभी हम ए कामा सी को देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी नहीं सॉरी, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में देखिए आल आ जाएंगे, तो आल अगर आ जाते हैं तो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव किसी भी एलिमेंट को मना नहीं कर रहा है कि ना आए, आ भी सकते हैं ना भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं उन तीन बातों की, ठीक है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे, अच्छा फाइव की बात कर लेते हैं, फाइव छूट गया। एग्जाम्पल अगला देख लेते हैं, फाइव, फाइव भी हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेयर ऐसा मिल गया था जो हमको नहीं मिल पा रहा था, जिसका होना मस्ट था, ठीक है ना, और वो पेयर मिल नहीं पा रहा, तो किस वजह से क्या है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पेयर नहीं है जो ना मिल पा रहा हो, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, फाइव तो ट्रांजिटिव होगा। चलिए अब देख लेते हैं सबसे छोटा, सबसे छोटा फाइव, आयों की संख्या, आयों की संख्या 0, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होगा एक राशि, ठीक है ना,
आयों की संख्या यानी स्क्वायर, आयों की संख्या यानी स्क्वायर, ठीक है ना, आयों की संख्या यानी स्क्वायर। अब संबंधों की कुल संख्या, ये आप लोगों को निकालना है, इस वाले में ये आप लोगों को निकालना है संबंधों की कुल संख्या। तो आप लोग निकाल के हमको भी बताइएगा क्या आ रहा है आंसर, तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो ये था रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से, ए परपेंडिकुलर बी और बी परपेंडिकुलर सी। तो पूछा क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, संक्रमक है, ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है। ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी, तो क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पे हमने लिखा था ए बिलोंग कर रहा है बी में, बी बिलोंग कर रहा है सी में, तो ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए था। ऐसे ए परपेंडिकुलर बी पे, बी परपेंडिकुलर सी पे, तो ए परपेंडिकुलर सी अगर होता है, ए परपेंडिकुलर सी अगर होता है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देख लेंगे कैसे, एक लाइन हमने खींचा ए पे परपेंडिकुलर है बी, ए पे परपेंडिकुलर है बी, एक लाइन हमने खींच दिया बी, ये क्या भैया परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और बी पे परपेंडिकुलर सी, तो सी ये लाइन हो गई सी, ये बी थी, ए सी हो गई। ध्यान सुनिएगा, तो यहां भी 90 बना, यहां भी 90 बना, तो इसका मतलब ए पैरेलल सी हो गया, ए परपेंडिकुलर सी नहीं हुआ, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ऐसे अगर पैरेलल की बात करता, ए पैरेलल बी पैरेलल सी, तब तुमको दिखाना होता है ए पैरेलल सी। तब देखिए एक लाइन में खींचा ए पैरेलल है किसके, बी के, ए पैरेलल है बी के, ठीक है ना। और बी वाला पैरेलल किसके है, सी के, ए पैरेलल बी पैरेलल सी, तो ए पैरेलल सी है कि नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो अगर पैरेलल वाले में क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, पैरेलल वाले में ट्रांजिटिव हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर वाले में ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। नोट कीजिए आप लोग। हम अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की, इसके बाद कल हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना आप लोगों को मस्ट है, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, बीएचयू वगैरह अगर देना है, बीएचयू बीटेक यूपीटीयू, इन सब एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए से ए में ऐसा रिलेशन है, यदि ए कोई आरित समुच्चय है, आरित समुच्चय है, तो ए से ए में ऐसा संबंध
ट्रांजिटिव कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है, तत्समक कहलाता है। जिसमें ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, कार जब इम्प्लॉइड ए बराबर। ध्यान से समझिएगा, हमने कहने का मतलब क्या लिखा है आप समझ लीजिए। जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए है और इक्वल टू हमने लिखा ए बी सी डी, इक्वल टू हमने लिखा ए बी सी डी। अब अगर ए क्रॉस ए निकालना चाहें, ए क्रॉस ए अगर निकालना चाहें तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम लोग को लिखना होगा ए रहा ए क्रॉस ए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ये पता है, ये हमको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल अगर बोल रहे हैं तो उन्होंने कहा आइडेंटिटी रिलेशन मतलब इकाई संबंध, इकाई संबंध मतलब एक ही संबंध, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में, ए कामा बी आएगा कब, जब ए बराबर बी होगा, यानी जब दोनों के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। पेयर में दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इक्वल एलिमेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे 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 मिल रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, केवल डायगोनल के एलिमेंट को अलाउ कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक बात क्लियर नहीं हो रही है, डायगोनल के सभी एलिमेंट आने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट आ जाए तो हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे। डायगोनल के सभी एलिमेंट आएंगे तभी हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें रिलेशन, अगर हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी और डी कामा सी कामा सी और डी कामा डी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अगर इसमें से कोई भी एक एलिमेंट गायब हो जाता है तो हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर, यही तो आप ट्रांजिटिव में बताए थे, नहीं रिफ्लेक्सिव में बताए थे, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर यही आप तो रिफ्लेक्सिव में बताए थे। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस था कि और भी एलिमेंट आ सकते हैं, ये चारों का आना वहाँ भी मस्ट था, लेकिन और भी एलिमेंट आ सकते थे, लेकिन आइडेंटिटी में बाकी एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा बड़ा ये सब मैटर खत्म हो गया, क्योंकि एक ही रिलेशन मिल रहा है, आइडेंटिटी का मतलब एक होता है, एक ही रिलेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे छोटा बड़ा ये सब हम लोगों को नहीं देखना है। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया आइडेंटिटी और क्या, रिफ्लेक्सिव कवर कर लिया। हाँ, रिफ्लेक्सिव में एक प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कभी भी हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव दिख रहा है, ट्रांजिटिव टिक लगा देते हैं और आंसर शीट में देता है ट्रांजिटिव नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट तो हमको दिख नहीं रहा है। वास्तव में होता है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो अगर ऐसे ही समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो देखिए वो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। ट्रिक है, थोड़ा लंबा है, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, हाँ, लेकिन क्लियर हम कर देंगे कि किस वजह से ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके अगर बता देंगे तो हम उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन कन्फर्म 100% पता चल जाता है कि इसी एलिमेंट की वजह से ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है या किस किस एलिमेंट की कमी रह गई जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर कोई आपसे बोल देता है इसको ट्रांजिटिव बना के बताइए, कोई एक रिलेशन लिख देता है, ऐसे लिख दिया और बोला इसको आप ट्रांजिटिव बना के बताइए, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट और ऐड करने हैं वो वहाँ से पता चल जाता है। तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हाँ, कंपटीशन एग्जाम में तो यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना।
हाँ गेट वगैरह में पूछ लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे आता है, वहाँ भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर जानने की इच्छा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हाँ दूसरी बात, रिलेशन फंक्शन से आप लोगों को ये 12th के लिए ही है, रिलेशन फंक्शन का टॉपिक 12th के लिए ही है। बाकी अगर यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो डोमेन और रेंज से क्वेश्चन निकल के आते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले दिन हम मिलते हैं 1.1 एक्सरसाइज के साथ। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा एनसीईआरटी बुक का, बाकी और बुक से भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करेंगे।